गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल जेडसीपी मैथ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर में क्या होता है कि ईयर्स जो है, ईयर्स यानी कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। दूसरा है लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष में जो साल होता है वो 365 दिन का होता है और लीप वर्ष का जो साल होता है वो होता है 366 दिन का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब लीप वर्ष आता है तो इसमें क्या होता है कि फरवरी ये लग जाता है 29 का। तो सबसे पहले हम इस कैलेंडर में देखेंगे कि 12 महीना होता है और उस 12 महीना में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी लगता है 31 का और फरवरी जो है वो 28 का लगता है या फिर 29 का लगता है। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी 29 का और सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 का। फिर मार्च 31, फिर 30, 31, 30, 31, 31। जुलाई और अगस्त लगातार 31 का लग जाता है। सितंबर 30, 31, 30, 31, यानी कि ये मंथली लगता है कितना कितना दिन का। तो यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, तो हमें जो सवाल पूछा जाता है जैसे डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि 6 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, या फिर आने वाला में पूछ देगा कि 3 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप से डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे जरूरी बात है कि लीप ईयर्स हम पहले कैसे निकालेंगे। लीप ईयर्स कैसे निकालेंगे, कोई भी समान वर्ष में, ठीक है, लास्ट के 2 अंक में, लास्ट के इकाई और दहाई अंक में 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से पूरा कट गया तो वो लीप ईयर्स होता है और 4 से पूरा नहीं विभाजित हुआ तो सामान्य वर्ष में चला जाएगा। लेकिन जब शताब्दी वर्ष रहेगा, अब शताब्दी वर्ष के मतलब क्या हुआ, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष के मतलब हुआ कि लास्ट में डबल जीरो, जैसे कि 400, 500, 600, लास्ट में क्या है, डबल जीरो है। और जिसके लास्ट में डबल जीरो रहता है उसको हम लीप ईयर्स निकालने के लिए 400 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं, 400 से। जैसे यहाँ पे शताब्दी वर्ष है, जैसे आपसे सवाल ये भी कर सकता था, अब आपसे पूछ देगा कि क्या 1900 लीप ईयर्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप ईयर्स नहीं है। अगर इसमें बात किया जाए तो ये तो 400 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर्स है। 500 400 से नहीं कटेगा, नहीं है। ये 600 भी नहीं है। तो सामान्यतः हम लास्ट के इकाई दहाई में 4 से भाग देते हैं, लेकिन जब शताब्दी वर्ष रहता है तो 400 से भाग देते हैं और जब पूरा कट जाता है तो वो लीप ईयर्स पूरा नहीं कटता है तो ये सामान्य वर्ष में आता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो ईस्वी का कोड है वो क्या है। तो 100 का 5, 200 का 10, 300 का 15 और जैसे ही 400 आता है तो ये 20 होना चाहिए, बट ये 400 जो है एक लीप ईयर से, और लीप ईयर से इसलिए 20 एक 21 हो जाता है और 21, या फिर इसको हम 0 भी बोल सकते हैं। उसके बाद इधर देखिए दिन का जो कोड है तो 0 या 7 आएगा अगर शेषफल, शेष अगर 0 या 7 आया तो सर रविवार होगा। 1 शेष आया तो सोमवार, 2 शेष आया मंगलवार, 3 शेष आया बुधवार, इसी तरह से लास्ट 6 शेष आएगा तो शनिवार होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि 3 मार्च 2021 को कौन सा दिन था। ठीक है, 3 मार्च 2021 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तो जनवरी बीत गया होगा, फरवरी बीत गया होगा और मार्च में 3 तारीख तक, कितना तारीख तक जाना है, 3 तारीख तक। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जनवरी जो लगता है वो कितना का महीना लगता है, 31 का। और ये 2021 जो है, क्या ये लीप वर्ष है, तो ये समान वर्ष है। लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे, 21 में भाग देंगे, 4 से पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 28 का लग जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर्स नहीं है। अगर ये लीप ईयर्स होता तो फरवरी 29 का महीना लगता। कितना साल बीत गया होगा, तो आप कह सकते हैं कि 2020 साल बीत गया होगा। क्या है कि 2021 तो ये अभी चल ही रहा है, 2020 अभी मतलब पूरा बीत गया होगा। तो जब 2020 पूरा बीत गया होगा तो अपना कोड में, ये देखिए एसबी का कोड है
तो ईस्वी का कोड जो अपना कोड है उसमें कैसे लिखें? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2000 प्लस 20, क्योंकि 21 पूरा नहीं बीता, 2000 प्लस 20 ये पूरा बीत गया होगा। अब सोचिए 400 का अगर 0 है तो 2000 का भी कोड क्या होगा? 0। कारण क्या है? 4 दूना 800 का भी 0 होगा, 4 तिया 1200 का, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, ये सब का कोड क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 20 आ गया, तो 20 का तो हम कोड लिखाए नहीं है, ईस्वी का कोड नहीं लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन करता है, तो तुम लोग को कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका कोड क्या देना है, तो सबसे पहले इसमें 4 से भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। और जो भागफल आएगा, शेषफल नहीं बोल रहे हैं, जो भागफल आएगा वही इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 से भाग दें तो 4 पच्चे 20, क्या आएगा? 5 आएगा। अब ये हो गया 20 5 25, तो 20 5 25, इधर 31 है, 28 से 3 है, और ये तो 0 है तो खत्म, छोड़ दीजिए। अब 20 5 25 इधर है। अगर ये सब को आपका मर्जी है कि नहीं जोड़ दीजिए, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो 25 25 3 28, 28 28 56, 56 और 31 कितना हो जाएगा? 56 31, मतलब ये आएगा 7 5 3 8 87। कितना आ गया? 87 आ गया। तो जैसे ये 87 आया, तो 87 पर तो कोई दिन है नहीं, तो सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है। कितना दिन? 7 दिन। तो आपको क्या करना है? 7 से भाग दे देना। जैसे ही आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेष जो आएगा, यहाँ पे देखिए 7 इकाई 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 3, शेष कितना आ गया? 3। अब बताइए 3 पर कौन सा दिन? बुधवार। तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 3 बराबर बुधवार। ठीक है। अब देखिए ये तो 87 आया, मेरा अगर मर्जी रहता कि नहीं यहीं पे इसको छोटा कर दीजिए, तो आप छोटा कर सकते थे। 7 जहाँ पे आया उसको हटा सकते थे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो शेष कितना बचा? 3। 7 चौक 28, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचा? 0। ये 3 इसमें भागने लगेगा। 20 और 5 25 है, तो इसमें अगर 7 से भाग देंगे, 25 में 7 से भाग 7 21, बचा कितना? 4। अब आप कह सकते हैं कि 4 3 7, खत्म, बचा क्या? 3। तो 3 पर क्या हो जाएगा? 3 बराबर बुधवार। आंसर क्या निकल के आया? बुधवार। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल इसी को थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल हम देते हैं कि जैसे हम यहाँ पे दे दिए कि 29 अप्रैल 2022, क्या देते हैं? 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, सवाल कुछ चेंज कर दिए हैं। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा? तो चलिए सबसे पहले हम क्या बोले अभी कि कितना साल बीत गया, कितना महीना बीत गया, उसको देखेंगे। तो आप कहेंगे कि महीना में जनवरी बीत गया होगा, फरवरी बीत गया होगा, मार्च बीत गया, और अप्रैल में सिर्फ कितना तारीख तक? 29 तारीख तक। अप्रैल में सिर्फ कितना तारीख तक? 29 तारीख तक। अब यहाँ से जनवरी लगता है 31 का महीना, तो 31 को हम डायरेक्ट 7 से भाग देंगे, तो शेष कितना बचेगा? 3। अब ये 2022 सामान्य वर्ष है, ये 28 का लगेगा, तो 28 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 0, और ये 31 का लगेगा तो फिर 3। अब इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं 7 चौक 28, तो बचा कितना? 1। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2022। क्या 2022 पूरा बीत गया? तो आप कहेंगे नहीं, 2022 पूरा नहीं बीता है, अभी तो अप्रैल महीना ही चल रहा है, दिसंबर तक जाएगा ये। तो 2022 नहीं बीता होगा, तो बीता क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 2021। कितना टोटल बीत गया होगा? शुरुआत से 2021 साल बीत गया होगा। अब हम क्या कहते हैं? 2000 का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि 400 का 0 है, तो 2000 का भी 0 हो जाएगा। अब 21 यहाँ आया, तो हम बोले थे कि 21 में जब 100 से नीचे का ईस्वी रहेगा तो उसमें 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद इसमें जो भागफल आएगा वही प्लस होता है। तो 4 बचे 20, शेष से मतलब नहीं है, यहाँ पे शेष 1 बचा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 आया भागफल, कितना से भाग देने पर? 4 से भाग देने पर। तो 5 आया, तो 5 इसमें क्या कर दिए? प्लस कर दिए। अब बात किया जाए, देखिए 3 3 6 6 1 7, कहानी खत्म। ये तो 0 है तो इसका कहानी खत्म। 7 21, 7 से ये भी पूरा पूरा कर जाएगा, कहानी खत्म। बचा क्या? 5।
अब आप बताइए 5 पर कौन सा दिन, तो 5 पर कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। क्या हो जाएगा आंसर, शुक्रवार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि 14 जुलाई 1997 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलें कि कितना महीना कितना साल बीत गया, तो आप कहेंगे कि जनवरी बीत गया होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, फिर उसके बाद जुलाई। ठीक है, जुलाई तक गया है। कितना जुलाई भाई, 14 जुलाई तक। अब यहाँ देखिए जनवरी कितना का, ये तो 1997 क्या है, सामान्य वर्ष है, तो इसमें जनवरी 31 का तो 3, फरवरी 28 का तो 0, फिर 31 का 3, फिर ये 30 का तो 2, 31 का 3, 30 का 2, और ये देखिए 14 आया। 14 का आप 7 से भाग देकर के 7 गुना 14 पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, 0। आप इसको 0 भी बोल सकते हैं। तो ये हमें क्या मिला, महीना बीता। लेकिन यहाँ पे देखिए ईस्वी कितना बीत गया होगा, जिसको कि अपना कोड में लिखना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अपना कोड में जब हम इसको लिखेंगे, अपना कोड में ये देखिए, ये नहीं कि 1900 प्लस 90 लिख देंगे या 97 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 400 का गुणनफल लिखना, तो कहेंगे कि 4 चौक 1600, फिर बोलेंगे 16 3 1900, और बचा कितना, 97। 16 3 1900 और 97 से। लेकिन इसका जो कोड होता है, हम बोले 100 के नीचे कोड नहीं दिए थे, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से जैसे आप भाग दीजिएगा तो 24 चौक 96, शेषफल से नहीं मतलब है, भागफल से मतलब है। 4 से भाग देंगे और वही भागफल इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1600 का क्या हो जाएगा, 0। कारण क्या है, 400 का 0 है, तो 800 का भी 0, 1200 का भी 0, 1600 का भी 0। ठीक है, इसीलिए 400 का गुणनफल लिखना जरूरी है। अब 300 का कोड कितना सर, तो देखिए 100 का 5, एक वो याद रहेगा, सब याद रहेगा, 5 गुना 10, 5 या 15, 5 20, 1 21। ठीक है, तो ये 15 होता है। 300 का कितना हो जाएगा, 15। लेकिन 15 को जब आप छोटा बनाइएगा तो आप कह सकते हैं कि ये क्यों, क्योंकि हमें तो शेषफल से मतलब है, शेष से हमें 3 निकलता है। तो यहाँ पे 7 गुना 14, शेष कितना बचा, 1। अब यहाँ आइए, अगर इसमें हम 7 से भाग देते हैं या प्लस करके 7 से भाग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से भाग देंगे तो इसमें शेष कितना आएगा, तो 14 7 98। लेकिन यहाँ कितना है, 97। तो आप माइनस में भी ला सकते हैं। 14 98 होता है, बट यहाँ दिया गया 97, तो आप कह सकते हैं कि -1 यहाँ आएगा। ठीक है, और इसमें देखिए 7 या 21, तो शेष कितना बचा, 3। इसको ऐसे इसलिए लिखे हैं कि ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल, आपका मर्जी होगा कि प्लस में रखने का तो वो प्लस में भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 7, कहानी खत्म। यहाँ देखिए 3 3 6 6 3 9, 9 के मतलब होता है सर 2। क्यों, देखिए 9 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो शेष कितना मिलेगा, शेष मिलेगा 2। और 2 पर कौन सा दिन, तो देखिए 2 पर मंगलवार। आंसर क्या निकल के आएगा, मंगलवार। 2 पर क्या होता है, 2 पर मंगलवार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 पर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो आपको क्या करना है, ईस्वी का कोड याद रखना है सर, 100 का 5, 200 का 10, 300 का 15, 400 का 21 या फिर 0। 400 का गुणनफल जितना भी ईस्वी में आएगा उस सब का 0 होगा। और यहाँ देखिए संडे कोई काम नहीं हुआ, इसका मतलब 0, 0 पर संडे। ये पहला दिन आया सर, सोमवार 1, फिर मंगलवार 2, बुधवार 3। तो इस टाइप से आपको ये कोड याद रखना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आए होंगे, तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।